दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम गायत्री आसर है। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ये ड्रेस कैसी बनी है, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसी लगी। तो मैंने इस साड़ी से बनाई है, रिक्रिएट किया है। ये सेलिब्रिटी ने पहनी है। इस सेलिब्रिटी का नाम तो मैं नहीं जानती, बट मैंने सेम टू सेम बनाई है और घर में रखी हुई साड़ी से बनाई है। तो आप भी बना सकते हो बड़ी आसानी के साथ। अगर इस वीडियो को पूरा देखते हो ना तो आपको बड़ी आसान लगेगा। इसका तरीका बनाने का एकदम सिंपल है, ईजी है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने लिए बनाइएगा और फटाफट से साड़ी को भी निकाल लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दे देती हूँ तब तक के लिए। तो देखिए, मेरे पास यहाँ पे एक साड़ी है और साथ में मैंने ब्लाउज पीस लिया है। मैंने यहाँ पे अस्तर नहीं लिया साड़ी में, आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे साड़ी मेरी 5.5 मीटर की है। तो देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आप देखोगे ना तो आपको आ जाएगा बनाना। ठीक है, तो मेरा इसमें ना पल्लू वाला पार्ट है, उसमें डिजाइन बना। इसका चोली पार्ट बनाऊंगी मैं। पहले आपको अस्तर पे कटिंग करनी है। मैंने यहाँ पे ब्लाउज पीस लिया है, इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले ऊपर आपको जो सीधा निशान लगाना होता है कपड़े को सीधा करने के लिए। उसके बाद लंबाई जितनी आपको रखनी होती है ना, जैसे मैं यहाँ पे 14 इंच रख रही हूँ तो मैं 15 इंच का निशान लगाऊंगी। 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, जैसे ब्लाउज में लगता है। पीछे वाला पार्ट बना रही हूँ मैं यहाँ पे पहले। और शोल्डर मैं पूरे का हाफ रखूँगी। 13 इंच का शोल्डर है, उसका हाफ होता है 6.5 इंच, क्योंकि पीछे का गला छोटा बनना है। ठीक है, छोटा बनाते हो ना तो शोल्डर को हाफ रखा जाता है जितना शोल्डर होता है। उसके बाद 1 इंच डाउन सभी साइज़ में आप कर सकते हो, क्योंकि पीछे का गला छोटा है इसलिए। 2.5 इंच का गले की चौड़ाई रखी है। इस निशान को मैंने मिला लिया और इसको आपको तिरछा मिलाना होता है, जो 1 इंच मैंने डाउन किया है शोल्डर की तरफ से। उसके बाद आर्म होल की लंबाई मैं यहाँ पे 6.5 इंच रखूँगी, जितना मैंने शोल्डर रखा है। ठीक है, आप उतना रख सकते हो। बाद में आर्म होल छोटा बड़ा आप बाद में कर सकते हो, मैंने बताया हुआ आप लोगों को। उसके बाद मैंने लाइन लगा दी है, चेस्ट वाली लाइन भी लगा ली है। यहाँ पे देखिए, चेस्ट का 4th भाग करने के बाद इसमें मैं सिर्फ आधा इंच की लूजिंग दूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग लूजिंग दी मतलब यहाँ पे रख सकते हो। मैंने आधा इंच रखी है। उसके बाद नीचे कमर में आपको फिटिंग का निशान लगाना है। जितनी आपकी कमर साइज है उसका 4th भाग उसमें लूजिंग देने के बाद लगाया मैंने। उसके बाद 1 इंच डाट का एक्स्ट्रा लिया। उसके बाद 1.5 इंच आपको मार्जिन रखना है और आपको चेस्ट में भी 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। जैसे आम चोली कटिंग होती है ना, सेम तरीका वही है इसमें। अब देखिए, आर्म होल की गोलाई करने के लिए सेंटर का निशान लगाना है। उसके बाद 1 इंच का निशान मैं यहाँ पे लगाऊंगी। ठीक है, क्योंकि ये पीछे का पार्ट बना रही हूँ। अब देखिए, फ्रंट एंड अक्रॉस का लगता नहीं, इसी प्रकार बैक अक्रॉस का यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ। ठीक है, मैंने 6.25 का लगाया यहाँ पे बैक अक्रॉस का। इससे क्या फिटिंग अच्छी आती है, कोई झोल नहीं आता, प्रॉपर एकदम मतलब फिटिंग आ जाती है। तो मैंने ये जो है आर्म होल की गोलाई भी कर दी है। इसके बाद देखिए, नीचे डार्ट के लिए आपको पूरे का हाफ कर लेना है, पीछे वाली डार्ट के लिए। उसके बाद डार्ट की लंबाई 5 या 5.5 इंच ले सकते हो, उसको सीधा मिलाना है। और जितना 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा ना फिटिंग में, वो 1 इंच आपको डार्ट में माइनस करना हो, यानी कि आपको सिलाई लगानी होगी। आपको डार्ट इसमें जब लग जाएगी ना सिलाई तो ये कम हो जाएगा 1 इंच। इसकी कटिंग कर देंगे। और यहाँ पे देखिए, कमर की तरफ से 0.25 इंच या 1 इंच आप ऊपर की तरफ निशान लगाओगे। उसके बाद उसको सीधा मिलाओगे। तो देखिए, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, अगर आपको चोली वाला पार्ट कटिंग करना आ जाता है ना, आप कोई भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, नीचे कुछ भी जोड़ सकते हो, बस आपको चोली वाला पार्ट आना चाहिए। और इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप लोगों को समझाया हुआ है। अब देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर दी। आर्म होल की मैं कटिंग कर लूँगी। उसके बाद ऊपर जो मैंने डाउन किया था उसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, इसमें मैंने पीछे वाला पल्ला है, मैंने एक्स्ट्रा कटिंग नहीं किया है। पीछे वाला बैक मतलब बढ़ा के कटिंग करते हैं ना, मैं आगे और पीछे का सेम रखने वाली हूँ। मैं दोनों ही तरीके से बना लेती हूँ। ठीक है, अब देखिए, आगे वाला पल्ला कटिंग करने के लिए पहले मैं ये किनारी को निकालूंगी। जैसे ब्लाउज बनाते हो ना, सेम तरीके से मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर रही हूँ, बस थोड़ा सा फर्क होगा। अब देखिए, आधा इंच मैं सिलाई के लिए भी मुझे रखना है, क्योंकि आगे जो गला बनेगा ना, जो खुला पार्ट होगा, पट्टी लगेगी, उसके लिए मैंने आधा इंच छोड़ दिया। सेम टू सेम रख के निशान लगाना है। आर्म होल की लंबाई का, तीरे का, साइड फिटिंग का थोड़ा सा मैंने लगाया, लेकिन बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा ही रखना होगा, वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से। देखिए, मैंने ऊपर से कटिंग कर दी है, साइड से जो किनारी थी उसको मैंने कटिंग कर दिया। अब नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पे मैं आधा इंच एक्स्ट्रा रखूँगी आगे वाला पल्ला। ठीक है, जैसे ब्लाउज में रखते हो। तो मैंने यहाँ पे ना थोड़ा आपको बताना भूल गई, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको फ्रीज करके आपको बताया। ठीक है, आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा, वो इसलिए रखा ताकि जब डाट लगाओगे ना तो ये ऊपर उठा हुआ ना रहे। ठीक है, अब साइड से भी क्या करूँगी, मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी, क्योंकि जो आगे वाली डाट है ना वो थोड़ी मेरी ज़्यादा होगी। 2 इंच की डाट लगाऊंगी मैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। ठीक है, इस प्रकार आपको कटिंग करनी है आगे वाले पल्ले की। अब ये नीचे मैं निशान जो मैंने लगाया था ना आर्म होल की लंबाई का, यहाँ सामना भाग लेने के लिए भी मैं निशान लगा लेती हूँ। आप चाहो तो वैसे अलग अलग भी निशान लगा सकते हो, इस प्रकार रखते हुए भी आप कटिंग कर सकते हो।
तो देखिए 32 के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे चोली की कटिंग कर रही हूँ और आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था, ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। ऊपर वाले पल्ले को हटा लेंगे, उसके बाद जो आगे वाला पल्ला है वहाँ पे आपको वापस से चेस्ट में यानी कि फिटिंग का निशान लगाना, जैसे पहले लगाया था लूजिंग देने के साथ। आपका फिर जो है मार्जिन रह जाएगा 1.5 या 2 इंच जितना भी रखा है। कमर में आपको फिटिंग का निशान लगाना जैसे पहले लगाया था लूजिंग देने के साथ। उसके बाद डाट की चौड़ाई में 2 इंच रखूँगी, 2 इंच मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लूँगी। उसके बाद 1.5 इंच या 2 इंच आपका मार्जिन रह जाएगा जितना भी आपने रखा होगा। और ये साइड से मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा, इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। उसके बाद देखिए डाट की चौड़ाई मैं यहाँ पे 3.5 इंच रख रही हूँ 32 के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद 2 इंच लिया था ना, वो साइड डाट में मैं 1-1 इंच दोनों तरफ दबा दूंगी सिलाई के अंदर। तो इस प्रकार 2 इंच मेरा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो देखिए एपेक्स की लंबाई मैं यहाँ पे 9.5 इंच रखूँगी 32 के अकॉर्डिंग, और एपेक्स टू एपेक्स की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच रखी है। उससे 1 इंच नीचे मैं निशान लगाऊंगी डाट की जो यहाँ पे मिलाने के लिए मैंने मिला दिया। अब इसके बाद जो 1-1 इंच का निशान लगाया था उसको भी तिरछा मिला देना। और यहाँ पे जब सिलाई करोगे ना, फिर आपको गोलाई में यानी कि हल्की सी गोलाई करते हुए सिलाई करनी है ताकि कोना ना बने, क्योंकि 2 इंच डाट जो चौड़ी हो जाती है। अब इसके बाद आर्म होल की गोलाई करनी है, वैसे ही सेंटर का निशान लगाना है, ठीक है। फ्रंट अक्रॉस का यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 6 इंच का लगाया, यहाँ पे मैंने इसी के अंदर सिलाई आ जाएगी मेरी। अब 1.25 इंच का निशान मैंने आर्म होल पे लगाया, यहाँ पे मैं ना डाट डालूंगी। यहाँ पे गोलाई कर सकते हो, फ्रेंच कर्व से भी कर सकते हो, बट मैं हाथ से ज़्यादा करती हूँ, मुझे हाथ से अच्छा लगता है और मेरी ये आराम से हो जाती है क्योंकि मेरा हाथ बैठा हुआ है अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए अगर आपके पास आर्म होल स्केल है तो उससे भी लगा सकते हो। देखिए मैं आर्म होल में एक डाट डालने वाली हूँ, इससे चुन्नट नहीं आएगी, झोल नहीं आएगा आर्म होल में। अपेक्स पॉइंट से मैंने यहाँ पे तिरछा निशान लगा लिया है। यहाँ पे मैं 1 इंच कपड़ा डाट के अंदर देने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद पहले मैं यहाँ पे प्रेस करूँगी। देखिए इससे मेरा जो आर्म होल की कर्व था ना, गोलाई थी, वो मेरी बिगड़ चुकी है, इसको बाद में सेट करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे प्रेस कर लिया, कपड़ा दबाव में दे दिया है। अब यहाँ पे क्या करूँगी, पहले यहाँ पे मेजरमेंट करूँगी कि मेरा आर्म होल की जो राउंड है वो कितना है, वो मेरा यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना कम आ रहा है। तो मेरा कम आ रहा है, इससे क्या करूँगी, मैं नीचे आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगी, ठीक है। आधा इंच मैं नीचे से बढ़ाऊँगी और आधा इंच मैं ऊपर की तरफ तीरे की तरफ से बढ़ाऊँगी। वो कैसे बढ़ाऊँगी वो बताती हूँ आपको। पहले मैं इसकी गोलाई करके अच्छी परफेक्ट करके इसकी कटाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं जब कटिंग करूँगी ना तीरे की तब बताऊँगी। तो इससे क्या होगा, मेरा आर्म होल पूरा राउंड में परफेक्ट आ जाएगा, ज़्यादा मेरा लंबा भी नहीं होगा आर्म होल। वो कैसे करना, देखिए जो तीरा मैंने 6.5 रखा था ना, यहाँ पे मैं आधा इंच कम करूँगी। ये फ्रंट वाला पल्ला है ना, तो इस प्रकार सीधा निशान लगाने के बाद यहाँ पे आधा इंच कम हो गया, क्योंकि वी गला बनाऊँगी आगे थोड़ा लंबा होगा, तो इससे जो है शोल्डर की तरफ आपका जो है गला नहीं आएगा, इससे ही परफेक्ट होगा। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं तीरे की तरफ से आधा इंच कम करती हूँ। देखिए मैं यहाँ पे मेजरमेंट करूँगी तो मेरा यहाँ पे 7.25 इंच प्रॉपर एकदम परफेक्ट आ रहा है, कहीं कम ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और गोलाई भी कितनी परफेक्ट बनी है। वैसे मैं हाथ से ही करती हूँ गोलाई, फ्रेंच कर्व से नहीं करती हूँ ज़्यादा। साइड वाली सिलाई मिलाने के लिए दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसकी कटिंग करनी है तिरछा मिलाते हुए। इस प्रकार साइड वाली सिलाई आपकी प्रॉपर आ जाएगी। और जो मैंने फ्रंट वाले पल्ले में आधा इंच एक्स्ट्रा रखा था ना, जब मैं डाट लगाऊंगी ना तो वो अपने आप मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको फिटिंग का निशान लगाना कमर में। तो आप चाहो तो डाट को इस प्रकार बंद करते हुए उसके बाद कमर पे फिटिंग का निशान ले सकते हो। उसके बाद आप साइड वाला भी निशान लगा सकते हो। तो मैं इस प्रकार लगा लेती हूँ और इसी निशान पे आपकी सिलाई आएगी। और उसके बाद आपको नोचेस लगाना भी जरूरी है, इसको मत भूलना। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको साड़ी पे या फैब्रिक पे रखते हुए कटिंग करना है। तो मैंने यहाँ पे पल्ला ले लिया साड़ी का, मैंने फोल्ड कर लिया, डबल कर लिया, यानी कि इसको रखूँगी इस दोनों पल्लों को। देखिए खुले वाले पार्ट में मैंने आगे वाले पल्ला रखा है, बंद वाले में मैंने पीछे वाला रखा है। इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग कर लिए, इसके बाद क्या करूँगी, मैं इसको कच्चा करूँगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने डाट को खोल के फिर आपको कच्चा करना पड़ेगा, यहाँ पे ये ध्यान रखना, ठीक है। डाट की सिलाई बाद में होगी, पहले मैंने इसको खोल लिया फिर कच्चा करूँगी, उसके बाद में सिलाई करेंगे। तो मैंने कच्चा कर लिया है तीनों पे ही, ठीक है। अब इस फिनिशिंग भी हो चुकी है। अब इसके बाद डाट की सिलाई करेंगे आगे पीछे दोनों जगह। और जो आर्म होल में जो मैंने डाट लगाई थी ना, उसकी भी मैं सिलाई अब करूँगी, ठीक है। ये ध्यान रखना इस बात का। तो मैं कर लेती हूँ, मतलब तीनों में डाट लगा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है डाट लगा लिया है, मतलब आर्म होल में भी लगा लिया, नीचे भी लगा लिया, आगे और पीछे दोनों के पल्ले मैंने रेडी कर लिए। तो इस प्रकार इसका पफ भी अच्छा बनता है, फिटिंग भी अच्छी आती है और कोई झोल नहीं आता आर्म होल में डाट लगाने से। मैं इसका गले की जो ना गले की कटिंग कर लेती हूँ। तो मैंने गले की कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पे बता देती हूँ, लंबाई मैंने चोली की लंबाई ना उतनी ही रखी है, पूरी बुकरम की लंबाई यानी कि पेस्टिंग की लंबाई। गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। लंबाई मैंने 7 इंच रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो।
सकते हो वी शेप बनाया है। उसके बाद देखिए मैंने ना जो मतलब साइड से ना 1-1 इंच रखा है, इस प्रकार वी शेप बनाते हुए पूरे नीचे मैंने इसकी कटिंग कर दी है। तो आप इस प्रकार जो है कटिंग कर सकते हो और इस प्रकार के गला जब बनाते हो ना, इसमें कोई भी डिजाइन आप बना सकते हो। देखिए सिंपल कुर्ती में जैसे गले की कटिंग होती है ना, सेम तरीके से मैंने इसमें कटिंग की है। इसमें क्या करना है, आपको सेंटर से इसकी कटिंग कर लेनी है। इसमें कोई भी डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हो जैसे मैंने बताया था आपको। अब कपड़े पे पेस्ट करना है, कपड़े पे पेस्ट मैंने कर लिया। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि ऊपर से आपकी दोनों की चौड़ाई सेम होनी चाहिए, क्योंकि ना ये उस पर मतलब मेन फैब्रिक पे मेन कपड़े पे इसको अटैच करना ना, इसलिए। तो इसके बाद आपको साइड्स के कपड़े को फोल्ड करना है और फोल्ड करोगे ना, यहाँ पे गोलाई आएगी, यहाँ पे आपको कट लगाना पड़ेगा वरना ये फोल्ड नहीं होगा। तो मैं रेडी कर लेती हूँ दोनों को, उसके बाद बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया। अब कुर्ती के ऊपर यानी कि चोली के ऊपर इसको रखना सीधे वाले पल्ले पे, यहाँ पे सेट कर लेना है और यहाँ पे पिन्ने भी लगा सकते हो। ठीक है, पिन्ने लगाने के बाद यहाँ पे आपको सिलाई करनी पड़ेगी। पहले मैं सेट कर ली। तो बस आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि गले की जितनी आपने लंबाई रखी है ना, वो दोनों में सेम ही होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, वरना आपका गला ना आगे पीछे हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना। ठीक है, मैंने सेट कर लिया। अब आपको सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे ना पेस्टिंग के ऊपर ही मैं सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि पतली वाली पेस्टिंग है। तो मैंने ये सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा कपड़े की भी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद गोलाई में नोचों से लगाना है ताकि अच्छी तरह से ये फोल्ड हो जाए। उसके बाद जैसे गले में आप सिलाई लगाते हो ना, दाब सिलाई, वही वाली सिलाई आपको इसमें भी लगानी पड़ेगी। इससे फिनिशिंग अच्छी आती है जब इसको फोल्ड करोगे तब। तो मैं ये कर लेती हूँ, पूरा फोल्ड सिलाई लगा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है सिलाई लगा ली है, देखिए फोल्ड कर ली है। और ऊपर एक पैर जितनी दूरी छोड़ते हुए भी मैंने सिलाई लगा ली है दोनों के ऊपर। अब नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा ना, उसकी भी मैं कटिंग कर लेती हूँ पट्टी की। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने एक पट्टी रेडी कर ली है नीचे लगाने के लिए, हुकाई के लिए जो लगती है ना, वो मैंने यहाँ पे आई होएगी इस पट्टी के ऊपर। अब देखिए जितनी भी आपने गले की लंबाई रखी है ना, उतना आपको पट्टी के ऊपर इसको रखना है। मतलब चोली पार्ट को ऊपर से आपको सिलाई लगानी है किनारे वाली। तो मैं लगा लेती हूँ, मैंने सिलाई लगा ली है। अब दूसरा पार्ट इसके ऊपर आ जाएगा, इस प्रकार सेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इस पीछे वाले गले की कटिंग करेंगे। वो कैसे करनी है, फ्रंट वाला पल्ला लेना है, उसके तीरे को मिलाना ऊपर से। ठीक है, उसका निशान लगा लेना है। जितनी भी चौड़ाई आई वो गले की चौड़ाई पीछे वाले पल्ले की आ जाएगी। उसे 1/4 इंच आपको आगे की तरफ और निशान लगाना पड़ेगा और लंबाई 2 इंच या 2.5 जितनी भी रखना चाहो उतना रख सकते हो। उसके बाद गोलाई करनी है और इसकी कटिंग कर देनी है। 1/4 इंच मैंने इसलिए रखा है क्योंकि उतना आपका सिलाई में जाएगा, क्योंकि पीछे की पट्टी भी तो लगनी है ना। अब देखिए मैंने यहाँ पे उरे पट्टी ले ली है। आपको सिंगल भी लगा सकते हो, यहाँ पे आप चाहो तो डबल करके भी लगा सकते हो, दोनों ही तरीके से ये लग जाती है। तो मैं ये लगा लेती हूँ। तो मैंने पट्टी को लगा लिया पीछे गले की पट्टी को। उसके बाद शोल्डर को अटैच करना है, दोनों के शोल्डर को मिलाना है आगे और पीछे के। उसके ऊपर आपको सिलाई करनी है। एकदम सिंपल तरीका है चोली को कटिंग और स्टिचिंग करने का। तो मैं लगा लेती हूँ। उसके बाद साड़ी का जितना भी कपड़ा बचा उसको कैसे यूज़ करना वो आगे बताती हूँ किस तरह से करना। देखिए मैंने चोली वाला पार्ट जो कटिंग किया था उसमें कपड़ा मेरा बचा, यानी कि मेरी साड़ी बची है, उसको मैंने अलग कर लिया। पल्लू वाले पार्ट को इसमें मैं स्लीव को अटैच करूँगी, यानी कि स्लीव के लिए मैंने रखा, स्लीव छोटी छोटी कटिंग की है। उसके बाद स्लीव के ऊपर जितना जो डिजाइन था ना, उसके लिए मैंने यहाँ पे 20 इंच की लंबाई का जो है ये साड़ी कटिंग कर लिया। ये डबल के अंदर है, ये ध्यान रखना आगे और यानी कि दोनों स्लीव के लिए ये डबल में है। उसके बाद जितनी भी साड़ी बची है ये मेरी 4.25 या 4.5 के करीब थी। तो इसका पूरा घेरा बनाऊंगी मैं। ठीक है, अब क्या करना, आपको लंबाई कैसे रखनी है, जितनी भी आपने चोली वाला पार्ट रखा ना उसको आपको माइनस कर लेना, ऊपर ले जाना इंची टेप को लंबाई इसमें। ठीक है, सिलाई मार्जिन आपको रखना आधा इंच के करीब। उसके बाद लंबाई जितनी भी आपकी लंबाई है ना, 52 है, 53 है, 54 है, जितनी भी है उतनी आपको लंबाई का निशान लगा देना है। ठीक है, माइनस करने के बाद तो मैं यहाँ पे ये निशान लगा लेती हूँ। उसके बाद क्या करना, आपको नीचे जितना कपड़ा बचा ना, आपका कम ज़्यादा हो सकता है, मेरा तो यहाँ पे काफ़ी बचा था। मैं इसको क्या करूँगी, कटिंग नहीं करूँगी, मैं इसको फोल्ड कर लूँगी डबल करके। इससे ही मेरा वॉल्यूम अच्छा आ जाएगा साड़ी के मतलब नीचे गाउन के अंदर। आप चाहो तो कैन पट्टी भी लगा सकते हो, आप चाहो तो एक्स्ट्रा पट्टी भी लगा सकते हो नीचे वॉल्यूम देने के लिए। तो मैं इसकी चुन्नटें बना लेती हूँ, पूरे की छोटी छोटी चुन्नटें बनाऊँगी। ठीक है, फिर उसके बाद दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे चुन्नटें बना लिए। ये किस हिसाब से बने हैं, जितनी भी आपका जो चोली वाला पूरा चौड़ाई में है ना जितना भी, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये पूरी चुन्नटें बनाई। अब देखिए मैंने ना यहाँ पे एक बात और नहीं बताई आप लोगों को, जो नीचे घेरे के ना साइड मैंने सिलाई लगाई है दोनों तरफ, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, अब देखिए जो मैंने आई वाली पट्टी बनाई थी ना वो मैंने थोड़ी ऊपर बनाई है, ऊपर लगाई है ताकि ये सिलाई यहाँ पे आ सके और ये पट्टी ना दब सके सिलाई के अंदर। इस हिसाब से आपको पट्टी लगानी है आई वाली। तो मैं ये सिलाई लगा ली, तो मैंने सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद मैंने स्लीव भी रेडी कर ली है। यहाँ पे स्लीव रेडी करने के बाद देखिए जो ऊपर जो डिज़ाइन बना था ना उसके लिए बताती हूँ। जो कपड़ा मैंने कटिंग किया था ना उसको पहले मैं अलग अलग करूँगी, अलग अलग करने के बाद इसमें से एक पीस ले लेती हूँ, उसके बाद बताऊँगी उस पर आपको कैसे कटिंग करनी है। अब देखिए यहाँ पे मैं जो लंबाई है ना स्लीव की मैं 16 इंच रख रही हूँ।
तो देखिए इस प्रकार की सिलाई में ना कपड़ा ज़्यादा लगता है। लंबाई मैंने 16 इंच रखी है, चौड़ाई साड़ी को हाफ़ करने के बाद जितनी होती है ना उतना ही, यानी कि 20-21 इंच के करीब है। तो इसमें जितनी ज़्यादा गैदरिंग देते हो ना उतनी चौड़ाई चाहिए इसके अंदर। और इसमें ना इसी पैटर्न में कई डिज़ाइन बन जाते हैं, यानी कि कई डिज़ाइन बना सकते हो, इस तरह से कटाई भी कर सकते हो। देखिए मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया, फोल्ड बाकी तरफ 4 इंच का निशान लगाना है और उस निशान को आपको नीचे तिरछा मिलाना है। इस प्रकार की स्लीव काफ़ी ट्रेंडिंग में भी है, चली हुई है, और ब्लाउज़ों में भी आपने देखी होगी ये स्लीव, है ना। तो इसमें थोड़ी गैदरिंग, मेरे पास ना साड़ी में कपड़ा कम था इसलिए मैंने कम गैदरिंग रखी है। ज़्यादा होता ना तो ज़्यादा अच्छा लगता, और मेरे पास इतना नहीं था इसलिए मैंने इतने में ही बना लिया। ऊपर से ये 8 इंच का हो गया, नीचे ये मेरा मतलब पूरा का पूरा ये कितना होगा, 20 इंच के करीब होगा। तो नीचे सिलाई लगानी है, ऊपर से सिलाई लगानी है। कपड़े को फोल्ड करने के बाद इस प्रकार ये ना एक कैप बन जाएगी, टोपी बन जाएगी, जैसे बच्चों की होती है ना कैप, ऐसे इस प्रकार की ये टोपी सी बन जाएगी। इसको आपको स्लीव के ऊपर अटैच करना है चुन्नटे बनाते हुए। वो कैसे करना है वो बताती हूँ। तो देखिए एकदम सिंपल है, मैंने इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद जो इसकी सिलाई है ना उसको सेंटर मारना है, स्लीव को लेना है, स्लीव के नीचे सिलाई है ना आई हुई वहाँ पे 1.5 या 2 इंच का निशान लगाना। आप चाहो तो पूरे स्लीव में भी अटैच इसको कर सकते हो। मैंने तो ये निशान लगा लिया, मैं यहीं तक इसको चुन्नटे बनाऊंगी, वो आपकी मर्जी है, पूरे पे भी लगा सकते हो। सेंटर का निशान लगाना है स्लीव का, मैंने लगा लिया है। इसके बाद स्लीव का सेंटर लेना है और जो मैंने डिज़ाइन बनाया, मतलब जो मैंने सिलाई लगाई है ना उसका सिलाई का लेना है, उसको सेंटर मारना है। दोनों को स्लीव, देखिए मैंने स्लीव कैसे रखी है, इसके ऊपर इसको रखना सेंटर को, मतलब स्लीव के सेंटर को, और इसकी सिलाई को आपस में मिलाना, वहाँ पे आपको पिन लगा देनी है। और चुन्नटे कैसे बनानी है, जैसे धोती सलवार में बनती है ना एक दूसरे के आमने सामने, सेम तरीके से इसमें आपको चुन्नटे बनानी है। और चुन्नटे आपकी कितनी भी आ सकती है इसमें। और ये चुन्नट मैं निशान तक ही बनाऊंगी, नीचे तक नहीं लेके जाऊंगी, वो आपकी मर्जी है, नीचे तक भी मतलब ले जा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे चुन्नटे बना दिए, दोनों तरफ ही बना दिए एक दूसरे के आमने सामने, ठीक है, आगे समझना। तो इस प्रकार आप ये स्लीव बना सकते हो। इस प्रकार की स्लीव आप गाउन में, किसी में भी, टॉप में भी बना सकते हो। तो मैंने दोनों स्लीव रेडी कर ली है। अब इसको गाउन के साथ अटैच करना, और ये जैसे स्लीव को अटैच करते हैं ना सेम तरीके से इसमें अटैच करना, ये आराम से लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको अटैच करने के साथ, क्योंकि स्लीव के साथ इसको अटैच कर दिया ना। तो मैंने स्लीव को यहाँ पे सिलाई लगा ली है, नीचे घेरे को भी फोल्ड कर दिया, वॉल्यूम अच्छा आ चुका है नीचे भी। अब इसके बाद इसके ऊपर लेस लगानी है, तो लेस मैं ऊपर से लगाऊंगी। मैंने यहाँ पे ये लेस ले लिया है, सेम तो मुझे लेस नहीं मिली है। अब इसके ऊपर किनारी, मतलब गले को रखते हुए, मैंने गले के ऊपर से रखते हुए किनारे किनारे पूरे पे मैं लेस लगाऊंगी, नीचे तक लेके जाऊंगी। इस प्रकार दूसरी साइड लेस को लगाना है। बस आपको ध्यान रखना है जो आई वाली पट्टी है ना उसको छोड़ते हुए आपको ये लेस लगानी है। तो मैं ये लगा लेती हूँ। उसके बाद पीछे की तरफ आपको पूरे सेंटर के अंदर लेस लगानी है, डिजाइन के अकॉर्डिंग, जैसे उसमें दिखाया हुआ ना पीछे भी लेस लगी हुई थी। तो मैं ये लेस लगा लेती हूँ दोनों, मतलब आगे और पीछे, उसके बाद दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया, गाउन अच्छी तरह बता दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और बने रहना चैनल के साथ। यहाँ पे आपको हर प्रकार की सिलाई मिल जाएगी। मिलती हूँ फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।